कहीं राणोले तक जाता, आज मैं चौमू तक जाता, और वो तो भावना इतना बना ले, मैं कह दूँ उससे भैया तेरे पैर होते, नीरज जी पैर होते उसके, और मैं उससे कहता भैया तुझे मैं पैर लगवा दूं ओरिजिनल तो बेनार तक चलेगा। बोले महाराज बेनार तक नहीं, आप तो कहो तो बूंदी तक चलूंगा, पैर तो मिल जाएं। हे ज्ञानियों, अपने पैरों का उपयोग कर लो गुरुओं के साथ बिहार जाने में, गुरुओं के साथ यात्रा करने में, तीर्थ वंदना में। नहीं तो तुम्हारे भी जब पैर नहीं होंगे तो कांस ही रह जाता है, खास नहीं हो पाता। कांस बताओ, ध्यान देना, कांस में रहता है। जैसे कभी कभी जिनके पास पैसा नहीं होते और जब बोली लगती उनके दिल से पूछो, भावना होती पर लगा नहीं पाते, पूछो उनके दिल से क्या होता है। जिनके पास पैसा नहीं है, बोली लेना चाहता है पर बोल नहीं पाता, उसके दिल से पूछो क्या लगता है। काश मेरे पास भी होता तो मैं भी लगा लेता, मेरे पास भी होता तो मैं धर्म कर लेता। तो मैं पैसे वालों से कहता हूं फिर कि भैया तुम्हारे पास पैसा हो दान करो, और नहीं कर पाओ तो अहंकार मत करना। पैसे के अहंकार में साधुओं का, भगवान का अनादर मत करना, धर्म ध्यान करना, नहीं तो काश तुम्हारा भी हो जाएगा कभी खास, काश में बदल जाएगा। क्योंकि देखते हैं अपन होती स्थिति, कई बार अच्छे लोग भी, सच बताऊं अंदर की बात बता रहा हूं, देखते ज्ञानी मैंने ऐसे लोग देखे, सच बताऊं मालूम, अच्छे बड़े लोग भी नीचे आ गए। मैंने अपनी आंखों से वो ऐसे लोग भी देखे, ऐसे लोग भी देखे जो नीचे से ऊपर पहुंच गए, नीचे से ऊपर, जिनके पास कुछ नहीं था, जिनके पास कुछ नहीं था, जिनके पास बिल्कुल ही मान के चलो मांगने की नौबत आ गई थी, पर वो गुरु के प्रति समर्पित हुए, भगवान के प्रति समर्पित हुए, भक्ति में लीन हुए, और गरीबी में अपना गुजारा किया और धर्म ध्यान किया, किसी का अनादर नहीं किया, पुण्य बढ़ता रहा, व्यापार चलता रहा। वहां जैसे हो गए कई नौकर उनके घर में नौकरी कर रहे हैं, कई नौकर उनके घर में नौकरी कर रहे हैं। और ऐसे भी लोग हैं जिनके यहाँ नौकरी करते थे नौकर, पर वो भी आज दूसरे घर में नौकरी करने लगे, नौकर बन गए। ऐसे भी दृष्टांत हैं, और कहो तो सुनाऊं पर सुना नहीं पाऊंगा क्योंकि 3 दिन लगते उसमें, और 3 दिन मेरे पास है नहीं। एक दृष्टांत में 3 दिन लगते हैं कम से कम, सच बता रहा हूं। और आंखों में आंसू बहा बहा के रोक, पूरी समाज जैसे विदाई में रोते हैं ना, ऐसे उस प्रवचन में सुनते रोते हैं मेरे। वो तो मुझे ध्यान नहीं रहा, तो पूरा सुना, तो थोड़ा थोड़ा तो सुनाया होगा बीच में पक्का मैं, पर पूरा वही विषय सुनाता हूँ ना। आंखों में टप टप करके गंगा जमुना जैसे बहती है, और अपने आप में एहसास होता अपनी कमी का, अपनी गलती का, अपनी पापों का। बताओ क्या होगा मेरा जब मेरी स्थिति बनेगी। वो एक समय ऐसा आता, वही जहाँ भी हाथ लगाता है, जहाँ भी हाथ लगाता है, सच कहता हूँ वहाँ ही धन, जहाँ हाथ लगा दे वहाँ पैसा, जहाँ बैठ जाए वहीं पैसा, बैठने मात्र में। ये सब क्या है, मात्र उसका कारण ये था, जब बच्चा था, देवांग जैसे छोटा सा बच्चा, शॉर्ट में बता रहा हूँ उस कहानी को, माँ मुझे खीर खाना है, खीर बनाओ ना। क्योंकि नौकर, इनके यहाँ नौकर थे, इनके यहाँ मतलब इसका नहीं नाम चेंज कर रहा हूँ, मतलब दृष्टांत में नौकर थे, पर ऐसी आई स्थिति, इसके जन्म होती पिता की मृत्यु हो गई, सब कुछ लुट गया। माँ दूसरे के यहाँ काम करने लगी, जिसके यहाँ काम कर रही थी, जिसके यहाँ काम कर रही थी, ध्यान देना, उसके यहाँ खीर बनाई तो उनके 6 लड़के थे सेठ के, वो खा रहे थे, तो इस बच्चे ने भी कह दिया मम्मी माँ मुझे भी खीर खाना है। तो उन 6 लड़कों ने पकड़ पकड़ के खूब मारा, उसके गाल सूज आए। सच घटना है, ध्यान रखना, सच बता रहा हूँ, कोई काल्पनिक बात नहीं। सेठ जी के पास गई माँ लेके, राजा सेठ, राजा पूछता है माँ इस बेटे को क्या हो गया। कुछ नहीं साहब। नहीं बताओ, इसके गाल सूजे हैं, रो रहा है, क्या कारण है। साहब आज मैंने आपके घर में खीर बनाई थी, आपके सभी बच्चों को खिलाई, तो मेरा भी बच्चा मचल गया, मुझे खीर खाना है, तो आपके बच्चों ने इसने बेरहमी से मारा है, पीटा है, इसलिए इसके गाल सूज गए। तो राजा को दया आई, बोले माँ जाओ, चावल ले जाओ, दूध ले जाओ, सामग्री ले जाओ, शक्कर ले जाओ, वो घर में बना के खिला देना। ध्यान रखना, सत्य घटना है। माँ ने खीर बनाई, और खीर बना के पहले कुआं से पानी भरने जाते थे। माँ बोल गई बेटा कपड़ा पहने नहीं था, हमने बताया तो कल 7-8 साल के बच्चे तक, 5-6 साल का था उस समय, मतलब वो बच्चा 4-5 साल का। बोले बेटा यहीं बैठना, मैं कुएं से पानी भरने जा रही हूँ, पन्ने घर को देखना,
और कोई महाराज आए तो उनको जाने मत देना, पहले उनको अपन खीर खिलाएंगे फिर अपन खाएंगे। बोले हाँ मत जाओ, और ध्यान रखना यदि महाराज चले गए तो तुम्हें खीर खाने नहीं देंगे, ध्यान सुनना। बोले ठीक माँ जाओ। इतने में पुण्योदय से महाराज आ निकले और माँ भी पानी भर रही थी। यहाँ बच्चा कहता है महाराज महाराज मेरी माँ कह रही अभी आप मत जाओ, आप मत जाओ। तो महाराज ने स्माइल दी और मुस्कान दी और चलते थोड़ी बढ़ देंगे। बोले महाराज नहीं जाओ, मेरी माँ आ रही, आपकी माँ मेरी खीर नहीं खिलाएगी, आप चले जाओगे तो महाराज। तो फिर महाराज देख के चले गए। फिर वो नंगा था ही, और महाराज को वैसे तो कपड़े में भी विकल्प नहीं होता, पर फिर भी नंग था, वस्त्र नहीं थे। और आगे जब महाराज बढ़ने लगे कि हमारा बच्चा है चिल्ला रहा है कोई बात नहीं, तो महाराज के दोनों पैर पकड़ लिए। बोले महाराज आप हमारे यहाँ से नहीं जा सकते, महाराज हमारे यहाँ से नहीं जा सकते, मुझे खीर नहीं मिलेगी खाने। उतने में माँ आ गई और महाराज की विधि थी, जो माँ अपने सिर पर भरा हुआ कलश हो उसके घर में मेरी विधि आज चौकेगी। उस बच्चे का पुण्य जाग रहा, देखना। और जैसे माँ ने जब खीर बनाई थी तो 3 हिस्सा कर दी थी, अपना हिस्सा करिया, बेटा का और महाराज का करके रख दिया था कि महाराज खाएंगे इतने में हो जाएगा, महाराज को अपने हिसाब से कर लिया। और जैसे ही बच्चा बाहर से देख रहा था, बाहर देखते देखते माँ ने अपने मतलब महाराज के हिस्सा खिला दी। अब देखो महाराज तो और ले रहे, तो माँ ने अपने हिस्सा भी खिला दी। बच्चा बड़ा जैसे देख रहे हैं टकटकी लगा कर, देखो देवांग को बिल्कुल ऐसे ही देख रहा था। सच बताऊँ, सुनो ध्यान सुनो, देवांग में जाओ, बिल्कुल बिल्कुल देख रहा था ऐसे ही। मालूम क्या बोला, माँ माँ मेरी भी खीर खिला दो, माँ महाराज को मेरी भी खीर खिला दो, मैं बाद में खा लूंगा, महाराज को खिला दो, महाराज को खिला दो। और सच बताऊं, जब माँ ने अपने बच्चे की तरफ से बच्चे की खीर खिलाना शुरू की, महाराज ने बहुत सारी खीर ले ली, बहुत सारी खीर ले ली, पर कटोरा की खीर खाली नहीं हुई। महाराज का आहार हो गया, महाराज बिहार हो गया, महाराज जंगल में चले गए। माँ बच्चे ने दोनों ने खीर खा ली, कटोरे की खीर खत्म नहीं हुई, पड़ोस वालों को बुला लिया, सबको खिला दिया, खीर खत्म नहीं हुई, पूरे गांव वालों को खिला दिया, खीर खत्म नहीं हुई, आसपास के लोगों को खिला दिया, खीर खत्म नहीं हुई। क्यों? क्यों? उस बच्चे का इतना पुण्य था कि वो सामान मुनिराज नहीं, अक्षीर महानस रिद्धिधारी मुनिराज थे। और इसके प्रभाव से आहार दान दिया, आहार दान की अनुमोदना की, कुछ दिन बाद इसकी मृत्यु हो गई। कोई शेर खा गया, विश्वास मानो। वहां माँ देखते हुए शेर वगैरह गए थे, वहां देखा माँ रोती हुई, वो देव बना, तुरंत उस बच्चे के रूप में आ गई। माँ कहाँ रो रही हूँ? आप रो रही थी, बेलग रही थी। बोले माँ मैं तो यही हूँ। बोले बेटा कहाँ चला गया, तू शाम तक नहीं आया घर में? बोले माँ मैं तो यही था, पशु चरा रहा था, गाय चरा रहा था। बोले बेटा तू कैसे? फिर जब माँ शांत हुई, खुश हुई, बोले माँ सच बताऊं मैं आपका बच्चा नहीं बचा। बेटा क्या कह रहा है? हाँ माँ देखो अपना असली रूप में लाया, मैं देव बन चुका हूँ, मैंने मुनिराज को खीर दी थी, उसके फल से आज मैं देव पद को प्राप्त हो गया हूँ। क्या हुआ? उसके बल से जैसे देव पर से आया, ध्यान रखना, देव परे से आया, देव पर्याय से आया, तुरंत वह जब वो उसका जन्म हुआ, उसकी नाल काटने के लिए जमीन खोदी गई, उसमें धन मिला, हल पकड़ा उसमें धन मिला, जिसकी दुकान में बैठ जाओ वहां बिक्री हो जाए, जहां बैठ जाओ वही पैसा वाला हो जाए। क्यों? एकमात्र अच्छे भाव से, सीकर वालों नोट कर लेना, एकमात्र एक बार अच्छे भाव से मुनिराज के लिए आहार दान की अनुमोदना की थी, उसके फल से कितनी विभूति का सम्राट हुआ कि जिसकी सीमा नहीं, और लास्ट में मोक्ष की पद की प्राप्ति भी हुई। दानम भोयन आचार्य मानेगा, जो मुनि बुद्ध बसेसम भुंजय सो भुंजय जुड़ुद्दिट्टम, संसार सार सो कम कम सोड़े बाढ़ बरसो कम। जो मुनियों को आहार दान देने के बाद बचा हुआ भोजन करता है, वो संसार के सुखों को भोग करके निर्वाण पद को भी प्राप्त कर लेता है। इसलिए सीकर वालों, आपने तो कितने बार भोजन दिया हो, भोजन किया है, और नहीं दिया हो तो आज मौका है, लास्ट अभी मौका है, खूब दो, जितना दो, जितना कितना लेंगे महाराज, नहीं ले पाएंगे ज़्यादा, पर विश्वास करो, मैं फिर से कह रहा हूँ सीकर वालों से, मुट्ठी भर लेंगे और झोली झोली भर के सबको देंगे। और इस पर्याय में ही नहीं, अगली पर्याय में ले जाना, बस लगाओ, इतना सा मिलेगा खूब,
क्षितिगत मौ बीजम पात्रगतम दान मल्पी काले फलत छाया विभम बहुफलमष्टम शरीर भृताम। आचार्य मान ने कहा एक बट बीज थोड़ा सा होता है, अपनी साफ कितना छोटा होता है, बहुत छोटा सा होता है, बहुत छोटा सा, उसको डाल दिया जाए तो बहुत बड़े वृक्ष के रूप में आता है। ध्यान रखना सीकर वालों, जिन्होंने दान दिया हो, किसी रूप में दिया हो, आपने दान नहीं दिया, आपने अच्छी जमीन में, ध्यान देना ज्ञानी, अच्छी जमीन में अच्छा बीज बो लिया है शांतिलाल जी। इस पर्याय में मिले ना मिले, दावे के साथ कहता हूं अगली पर्याय में तुम्हें बहुत विशाल फल मिलेगा। और वैसे तो इसी पर्याय में देख लेना, मैंने कल परसों एकदम बात कही थी, राकेश जी नोट कर लेना मेरे शब्द, तो जितना अभी है कुछ दिन बाद इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा, पता ही नहीं चलेगा, वो बढ़ता ही जाएगा। ऐसी भी स्थिति आएगी, विश्वास मानो अपने आप में, आप अपने आप संतुष्ट होंगे, मेरे पास खूब है। क्यों नमन ज्ञानी, अनुभव है कि नहीं, कुछ अनुभव है कि नहीं? 4 साल के बाद पूछो, जब पिंकू हो चाहे अरबंद हो चाहे कोई हो चाहे और भी जितने लोग जुड़े हैं विशेष, क्या परिवर्तन आया आपके जीवन में? और मैं तो कहता हूं धन संबंधी आया हो ना हो, पर मन से इतनी शांति, इतनी तृप्ति मिलती है कि धन से बढ़कर के तृप्ति हो जाती है। क्या भागचंद जी देखना अपने जीवन में कितना अंतर आएगा। वही तो कारण भाई साहब, पैर चला गया था पूरा, इतना सा छेद था, देखा था सच जी, आपने नहीं देखा था, खड़े थे उस समय, छोटे से छेद में। मैं तो कहता हूँ तुम्हारी 4 महीने की भक्ति का प्रभाव कि कुछ भी नहीं हुआ, आज बैठे हो गुरु चरणों में, नहीं तो कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। जबकि थोड़ी छिलके रह गया मात्र, ये सोचना छिलके, कोई कभी कभी किसी घर में घटना घट जाए, कोई भी एवं सोचना कि देखो महाराज के साथ चल रहा फिर भी लग गया, अरे सोचो महाराज के साथ चल रहा था, महाराज के साथ चलना था इसलिए मैं बच गया। उल्टा सोचते लोग, नहीं भाइयों, जिस दिन अच्छा सोचने लगोगे उस दिन तुम्हारा कल्याण मार्ग निकट हो जाएगा। जिस दिन गुरुओं के प्रति, धर्म के प्रति आस्था बना के रखोगे उस दिन सब कुछ होगा। क्योंकि मैं हर जगह 4 लाइन सुनाता हूँ, तो मैं भी सुना दूँ लास्ट में, श्रद्धा है तो सब कुछ है, भावना है तो सब कुछ है, नहीं तो नथिंग, नथिंग। फूल में सुगंध नहीं तो चमन से क्या होगा सेठी जी, फूल में सुगंध नहीं तो चमन से क्या होगा, कुंड में अग्नि नहीं तो हवन से क्या होगा, होती हैं हजारों क्रियाएं इस जगत में बंधुओं, श्रद्धा नहीं आत्मा में तो नमन से क्या होगा। श्रद्धा हो गया तो नमन काम करेगा, प्रणाम काम करेगा, दान काम करेगा, सब कुछ काम करेगा। और श्रद्धा नहीं तो कुछ भी करा लो, आप कितना भी दान दे दो, कितनी भी क्रियाएं करा लो, मैं तो पंचकर्म जहां होते वहां, मंदिर बनते वहां, चतुर्मास होते वहां, सब कुछ करा लो, श्रद्धा नहीं है तो तुम्हारा पुरुषार्थ ही बेकार है, और श्रद्धा है तो सब कुछ तुम्हारा काम आएगा। विमल भाई श्रद्धा करके देखना कितना फल मिलता है, इस पर्याय में नहीं तो अगली पर्याय में मिलेगा। विश्वास करके देखो, और विश्वास था सीकर वालों को, तभी तो चतुर्मास की भावना बनी। और चतुर्मास की भावना नहीं, मैं तो गारंटी डंके की चोट पर, एक ज्ञानी तो कल बोल गया, बोले महाराज बूंदी को भी फेल कर दिया आज तो, निभाई वाला कह दिया बूंदी को भी फेल, जबकि बूंदी का भी तक मेरी धारणा है, बूंदी यद्यपि भीड़ की अपेक्षा तो बूंदी में देखो अभी भी मैं, क्योंकि क्यों कहूँ पुराई इनकी, अभी भी अच्छी भीड़ थी, रहती थी, डेली के प्रवचन में अच्छी भीड़ रहती थी। पर जो पिछली परिवर्तन का जुलूस वगैरह हुआ, मेन समूह विधान, जबकि हमने बिल्कुल छोटा रूप लिया था, सामान्य अंदर बनाए थे, पर ने कोई बोली लगाई थी, तो हमारे सुमत प्रकाश जी मोदी जब खुश हो गए तो उन्हें इनको निपटा भी लिया, उन्हें दे दो खूब, कोई परेशानी। जब छोटे अंदर पर चर्चा आई तो छोटे छोटे रूप में ले लिया, और अंदर बताओ बन्ने कुछ नहीं लिया प्रॉफिट, फ्री में आपको हाथी बिठा दिया, सच बताऊं। पर ये भावना थी कार्यक्रम अच्छा हो, क्यों भाई बोलो ना, पैसे बचाने का कोई लक्ष्य नहीं था, एक ही लक्ष्य उन्होंने दिया था, बोले महाराज बस पूरा पूरा हो जाए, मैंने कि ये तो मेरा वचन है, यही कहा था ना भाई महेश जी बाकलीवाल जी, अध्यक्ष महोदय जी, यही कहा था ना। खुश हो कि नहीं, खुश हो ना, नहीं बचे कोई बात नहीं, पर घाटा भी नहीं है, वो इतना बड़ा लाभ कि पूरा इतिहास बन गया। आज अखबार उठा के देखो, टीवी न्यूज उठा के देखो, कोई भी चैनल उठा के देखो, आज पूरे न्यूज चैनल वालों जैन अजैन से सुनो कि जैनी इतने कम लोग हैं यहाँ सीकर में, इतने बड़े बड़े हाथी, इतना बड़ा जुलूस, यहाँ कहाँ गई जनता, कहाँ से आ गई, पूरी सीकर में चर्चा है। आज देखो कोई जैन हो चाहे जैन हो, हर मुख में की चर्चा है कि सीकर में कैसा चतुर्मास की प्रभावना। और मैं तो मानता हूँ सच में, क्योंकि कहते हैं ना जब बरमाला अच्छी डल जाए तो समझ लो सब कुछ अच्छा हो गया। आगे याद कि नहीं, और बरमाला बहुत अच्छी डली, इतनी अच्छी नहीं, इतने अच्छे स्वागत सम्मान के साथ, इतनी बढ़िया व्यवस्था के साथ, इतनी अच्छी उपस्थिति के साथ, इतनी अच्छी भावना के साथ
कि शायद 10-25 साल तक तो विश्रांत सागर भी सीकर का नाम याद रखेंगे। ध्यान रखना, बस आप लोगों से यही मेरा कहना है, क्योंकि अपना समय हो रहा है। इतना ही कहना है। आप लोगों ने जो आस्था दिखाई, प्रदर्शित की, प्रकट की, चरणों में प्रेषित की, यह भावना निरंतर अपनी निरंतर बनाए रखना, निरंतर बनाए रखना। और बस एक ही भावना आपको कहूँगा कि ऐसी भावना बना के रखोगे तो आप थोड़ी सी परेशान होगे और रात में भी याद कर लेना, तो रात में भी आशीर्वाद आ जाएगा तुम्हारे लिए, आँखों में भी नजर आएंगे। बंद आंखों में गूंजेंगे महाराज थे, महाराज ने कुछ सुनाया था, महाराज कुछ किया था। हो सकता है, मैं तो पुनः कह रहा हूं, मैं कल भी कहा था, हो सकता है मेरी आवाज तेज जरूर है, हो सकता है मैं कभी कभी तेज बोल जाता हूं, हो सकता है, पर फिर से सीकर वालों से कहूंगा, विश्वास मानो मेरे दिल में किसी के प्रति द्वेष भावना, ईर्ष्या भावना नहीं रहती है। विश्वास दिला रहा हूं तुम्हें, किसी भी प्रकार की, चाहे कमेटी वालों को खूब बोला हूं, चाहे किसी व्यक्ति के लगाव हो सकता है। मैंने तो बोला भी किसी के सीकर में तो कभी किसी के विषय में नहीं बोला, कभी हो सकता है मैंने बोला किसी विषय में, वो गोपाल जी को लग गया या शर्मा जी को लग गया, हो सकता है, क्योंकि हमारा विषय चलता है कई विषय को। मान लो कभी कभी क्या होता है, हमारी चर्चा हुई अंदर, मान लो शर्मा जी डॉक्टर साहब से, वही विषय हमारा निकल गया कहीं प्रवचन में, तो हो सकता है उन्हें अपनी धारणा लगा हो रही है, महाराज ने तो देखो मेरी रोती, मेरी चर्चा हो गई, मेरा लिए ऐसा कह दिया, मेरा तो कई बार गांठ बांध लेते हैं। पर शर्मा जी सच बताऊं, मेरे दिल में तुम्हारे प्रति कोई भावना नहीं है। तुम्हारा मतलब तुमसे नहीं लेना विषय है, मतलब विषय समझ गए ना आप लोग, सब समझदार हो। वैसे सच बताऊं, हो सकता है ऐसा, पर मेरा, हम तो कहते हैं हम एक जानवर से भी ईर्ष्या नहीं करते, तो अपने सच्चे श्रापों से कैसे ईर्ष्या कर सकते हैं, कैसे दोष रख सकते हैं, कैसे तुम्हारे प्रति गलत सोच सकते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ, यदि किसी ने मेरा अनादर भी किया हो ना, मेरी बुराई भी की हो, सच कह रहा हूँ, सीकर वालों विश्वास हो तो मान लो, बाकी तो कुछ नहीं कर सकते। सच कह रहा हूँ, उसको भी अपने गले लगाने का प्रयास करता हूँ मैं, उसको भी। कोई मुझे पता भी चल जाए मेरी गलत की, हमारी बुराई की, मेरा अनादर किया, मेरी निंदा कर रहा है, मुझे मेरा अपमान कर रहा है, यदि वो भी मेरे चरणों में आ जाए और मेरे पास आ जाए, उसके पहले मैं बोल जाऊं, इतनी आदत मेरी है। उसके पहले, और ज्ञानी क्या हाल चाल है, ऐसा बोल दूंगा। सच बताऊं, बोल देता हूं। थोड़ा सही समझते, अरे महाराज तो मतलब निगलेक्ट अवस्था में से कई बार बोलना पड़ता मजबूरी में, पर माताओं सच बताऊं, तुम्हारे विषय में बोलना पड़ता है। बोलने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि पहली बात तो तुम कितनी श्रद्धा से आते हो हमारे चरणों में। मैं तो कभी कभी मैंने एक दिन एक और कहा था, तुम्हारा पति भी तुम्हारा अकेले छोड़ देता, महाराज पास जाओ, दर्शन कर आओ, आहार दिया आओ। क्यों, कैसे भेजा? बिना श्रद्धा से भेजा क्या? जब तुमने श्रद्धा से भेजा है, जब तुम्हें श्रद्धा से भेजा है, तो मैं भी तुम्हारी श्रद्धा को कायम रखता हूँ हमेशा के लिए, मैं टूटने नहीं देता। अब कोई तुम्हें विषय लग जाए, हम प्रवचन करते हैं, बोलते हैं, कुछ लग जाए, तो मेरे क्या कर सकता हूँ बताओ? मैं तो बस क्षमा ही मांग सकता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए किसी के प्रति भी मेरी भावना गलत नहीं होती है। बाकी चर्चा अपन दोपहर में करेंगे। आप लोग अपनी भावना विशुद्ध बना के रखना, और इतनी विशुद्ध बना के रखना कि बस समय समय पर जैसी अनुकूलता हो, जहाँ भी कोई कार्यक्रम हो, जरूर आने का प्रयास करना, जिससे आपका भी सम्मान, हमारा भी सम्मान, धर्म की प्रभावना, सीकर का नाम, सीकर का सम्मान विशेष होगा।